वातावरण ने जो भी बनाया है वह बनाना बिल्कुल भी गलत नहीं है। वातावरण जो बनाता है वह वास्तव में सीमित ही होता है, सीमित ही होता है। लेकिन यह सीमा सुंदर है। असीम को देखने की क्षमता भी यह सीमा ही देती है। असीम को देखने की क्षमता इसी सीमा से निकल कर आती है। हमारी आंख वास्तव में इसी वातावरण से बनी, लेकिन हमें यही वातावरण चित्त उपलब्ध कराता है। वातावरण हमारी संवेदनाओं का कारण है। वातावरण से ही हम सूंघना सीखते हैं, चलना सीखते हैं। वातावरण से ही हम इंद्रियों को पाते हैं, दृश्य देखते हैं, ध्वनियाँ सुनते हैं। ये समस्त संघात, ये समस्त टक्करें आपके ऊपर जो काम करती हैं, इन्हीं से आप आगे बढ़ते हैं। जैसे आप जब छोटे बच्चे होते हैं तो आपको सिर्फ दिखाई देता है, आपको सिर्फ सुनाई देता है, पर क्या सुनाई देता है ये नहीं जानते, क्या दिखाई देता है ये नहीं जानते। बच्चे को बहुत कुछ दिखाई देता है पर वो जानता नहीं है कि दिखाई क्या दे रहा है। बच्चे को बहुत कुछ सुनाई देता है लेकिन जानता नहीं कि क्या सुनाई दे रहा है। बच्चे को बहुत कुछ सूंघने को मिलता है परंतु वो जानता नहीं है कि यह सुगंध है कि दुर्गंध। कोई बालक आपसे ये नहीं कहता कि मुझे कीचड़ से बदबू आ रही है, आप पलंग बिछाकर कीचड़ के पास उसको सुला दें। वो नहीं जानता कि ये सुगंध है या दुर्गंध है। न वो फूल को ऊंचाई देगा ना कीचड़ को नीचाई, उसे फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। लेकिन धीरे धीरे जब बहुत सारे संघात इकट्ठे हो जाते हैं तो बच्चा समझना शुरू करता है, और इसी पारस्परिक संघातों के वृद्धि के कारण जो अलग निर्णय पैदा होते हैं, एक वक्त ऐसा आता है जब वह संघातों से परे भी बातें सोचता है। बात ऐसी ही समझ लो कि जड़ से माना अंकुरण निकला और फिर उससे जब पेड़ ऊपर बढ़ने लगा तो तने से भी डाली निकली। तना तना वास्तव में सीधे पैदा नहीं हुआ, बीज से पहले अंकुरण हुआ फिर तना बनना शुरू हुआ, लेकिन तने से भी डाली बनी। ठीक वैसे ही संघातों से माना कि उसकी मेमोरी बनी, लेकिन उसी मेमोरी से, उसी याद से, उसी उसके स्टोरेज मस्तिष्क से, उसके मस्तिष्क की सूचनाओं से वह निर्णय लेने में भी सक्षम होता है, और उसी से उसकी बुद्धि विकसित होती है। और बुद्धि उसी के वातावरण से पार की बात है। कोई भी वातावरण सीधी बुद्धि उपलब्ध नहीं कराता, लेकिन धीरे धीरे बुद्धि बनती चली जाती है और बुद्धि चेतना तक की यात्रा कराती है। और चेतना समस्त वातावरणों से पार की बात है। वो काल से परे की बात है, वो स्थान से परे की बात है, वो तर्क से परे की बात है, वो भाषा से परे की बात है। परंतु आती तर्क से ही है, आती भाषा से ही है, वह आती स्थान से ही है, वो आती स्पेस से ही है। आकाश आपको उपलब्ध होगा, स्काई आपको उपलब्ध होगा स्पेस से, दिक से। वातावरण से ही ब्रह्म पैदा होता है। ब्रह्म और वातावरण सीमित और असीमितता के दो नाम हैं। एक रिलेटिविटी है और एक इररिलेटिविटी है। एक सापेक्षता तो एक निरपेक्षता है। एक पक्ष विपक्ष से बना हुआ है तो दूसरा निष्पक्ष है। एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बना हुआ है तो दूसरा न्यूट्रॉन है। दूसरा उदासीन है, तटस्थ है। भौतिक बुद्धि समस्त से परे नित्य जगदीश, वह दिव्य दिव्य मनीष है, वह पार है। लेकिन उसको समझने के लिए आपको इन सारी बातों को
बिल्कुल सचेतता के साथ समझना पड़ेगा। एक-एक कदम चलना पड़ेगा जो मैं बोल रहा हूँ। आप बिल्कुल सचेत रहें, जो मैं बातें बोल रहा हूँ उसके संदर्भ में। दरअसल आप जहाँ भी पैदा होते हैं, सबसे पहले तो आपकी चेतना विकसित हो जाए, यही मानव का प्रयास है। दरअसल जिसके पास चेतना नहीं है, वो वातावरण से ऊँचा नहीं उठ सकता। वातावरण ही सबसे ऊँची अगर अपनी अ, सन्निधि करता है, तो वह उसका जो शीर्ष है, वह चेतना को पैदा करना है। वातावरण का सबसे महँगा, वातावरण का सबसे मूल्यवान जो फल है, जो उसकी सबसे विशिष्ट और सबसे ऊँची उपलब्धि है, वो है चेतना तक पहुँच जाना। आपकी जो बच्चे वाली स्थिति है, वह किसी भी प्रकार से आपको समझदार बना दे, और समझदार बच्चा जब बनता है तो अपनी नासमझियों से ही बनता है। नासमझी ही समझदारी पैदा करती है, और जब नासमझी और समझदार दोनों की यात्रा हो जाती है तो समझ से परे की भी बात संभव हो पाती है। तो इसी बात को मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि कैसे आकाश हो जाओ, और खिचड़ी मुद्रा की प्रक्रिया आपको आकाश होना सिखाती है। खिचड़ी मुद्रा की प्रक्रिया क्या है? दरअसल जो युक्ति है वो ये है कि अगर आप पद्मासन में बैठ जाएं, और पद्मासन में बैठ करके आप आकाश को अपने में न्यास करें, अपने में समाहित करें। पहले आकाश को अपने में समाहित करें, और उसके बाद आकाश में अपने को समाहित कर दें। ये कैसे होगा? सबसे पहले पद्मासन में आप बैठेंगे तो आप अपने चित्त को अपने अग्नि चक्र पर, या कहें कि दोनों बाहों के बीच में, अपने माथे के बीचों बीच जहाँ पर तिलक लगाया जाता है, जो आग का प्रतीक है। दरअसल तिलक लाल होता है, जो आग की लालिमा या आग का प्रतीक होता है, इसलिए ही मस्तिष्क पर तिलक लगाया जाता है। तिलक भारतीय संस्कृति की बहुमूल्य देन है। दरअसल प्रतीकों के बड़े गहरे अर्थ होते हैं, लेकिन जो उथले लोग होते हैं वो उनको समझ नहीं पाते, बस तिलक लगाते हैं पर तिलक का विज्ञान नहीं जानते। तिलक सूचना है आपके मस्तिष्क के उस पहले लक्षण की या अवस्था की, जहाँ पर आप जब चिंता करते हैं, अगर आप चिंता में अपने बीच की बाहों पर, पलकों पर ध्यान लगा दें, तो आपकी चिंता जलने लगेगी। जब आदमी गहरा सोचता है तो उसकी चिंताओं का समापन होने लगता है। जब जब आदमी गहरा सोचता है तो उसकी माथे पर सिलवटें पड़ने लगती हैं, और अगर वो गहरा सोचता है तो उसके माथे के बीचों बीच जहाँ पर तिलक लगता है, उस जगह पर एक कंपन पैदा होता है, और वही कंपन उसे विभिन्न प्रकार के विचारों से उबरने में मदद करता है। वह कंपन क्यों उबरने में मदद करता है, उसको सोचो। दरअसल मस्तिष्क के जितने भी अन्य केंद्र हैं, वो सभी केंद्र विचारों के वेग को नहीं सह सकते। अगर आप मस्तिष्क के अग्नि चक्र वाले भाग पर ध्यान न लगाकर किसी अन्य जगह पर ध्यान लगाते, तो आपके विचार और बढ़ेंगे। आपके विचार आपकी चिंता बनेंगे, आपके विचार आपका बोझ बनेंगे। लेकिन कहते हैं कि अग्नि अपने में जलाकर सभी को राख कर देती है, सभी को पवित्र कर देती है। ठीक वैसे ही आप अगर अग्नि चक्र पर ध्यान लगाएं, आप अपनी पलकों के बीच वाले सेंटर पर ध्यान लगाएं, तो वहाँ पर आप कितनी भी चिंता में हो, अगर आप खोपड़ी के बीचों बीच ध्यान लगा दें, तो आपके विचार भी आपको परेशान नहीं कर सकते, बल्कि विचार ही जलने लग जाते हैं, विचार ही समाप्त होने लग जाते हैं। तो आप आकाश को समेट डालें अपने इसी अग्नि चक्र पर। तो ये तो आपके मन के तिरोहित होने की अवस्था होगी, और दूसरी अवस्था होती है जीव की। जीव को आप गोल करके आकाश की तरफ देखें,
और आकाश को जीभ में भी महसूस करें और मुंह को खुला छोड़ दें थोड़ी देर के लिए। तो इससे दो प्रक्रियाएं होती हैं। जीभ, दरअसल अब जीभ की बात इसलिए होती है कि जब आप जीभ से किसी चीज को सूंघते हैं तो उसमें आपका पूरा शरीर जीभ पर केंद्रित हो जाता है, जीभ पर केंद्रित हो जाता है। जीभ सोखने वाली है, उस पर टेस्टी पड्स यानी कि खुरदरे जो रंध्र बने हुए हैं वह स्वाद की भी वजह है। आपकी जीभ जो होती है वह बहुत खुरदरी होती है। कुछ जीव जंतुओं की जीभ तो और भी ज़्यादा खुरदरी होती है। शेर की जीभ बहुत ज़्यादा खुरदरी होती है। दरअसल ये खुरदरापन एब्जॉर्प्शन सेंटर है, ये अवशोषक केंद्र है, ये अवशोषण केंद्र है, ये खींचने वाली चीज है। आपकी जीभ खींचती है और आकाश में जब अपने शरीर को आपको खींच कर छोड़ना है तो इसके लिए आपका शरीर केंद्रित भी हो जाना चाहिए। और आपके शरीर को केंद्रण देने के लिए इसमें आपका हवा सहयोग करेगी। हवा जब खींचती है, जीभ जब हवा को खींचती है तो उसमें सारा शरीर भी उसी के कंपनों के साथ खिंचकर एक हो जाता है और उसी खिंचाव में आप अपने समस्त शरीर को आकाश में लय कर सकते हैं और अग्नि चक्र के द्वारा आप अपने मन को आकाश में लय कर सकते हैं। इससे आपका पूरा अस्तित्व भी आकाश में लय हो जाएगा। ये अपने ही अहंकार को लय करने की, अपने ही अहंकार को मिटाने की प्रक्रिया का नाम है खिचरी मुद्रा। दरअसल जीभ का बहुत उपयोग है। जैसे मैंने जीभ के बारे में बोला कि जीभ से आप अपने संपूर्ण शरीर को न्यास कर सकते हैं। और ये नहीं है कि आकाश में न्यास कर सकते हैं, आप किसी भी चीज में अगर आप जीभ के साथ एक होकर किन्हीं प्रयोगों को करें तो ये हो सकता है। जैसे बुद्ध के जीवन में एक घटना घटी। एक बार बुद्ध पर आरोप लगा, हत्या का आरोप था। ब्राह्मणों ने छल से उसे लगवाया था, लेकिन बाद में वो हट भी गया। लेकिन जिन दिनों वो अपराध जिसने भी किया था उसने छल से ये षड्यंत्र रचा था कि बुद्ध बदनाम हो जाएं। तो उन दिनों जिस गांव में वो रहते थे, ठहरे थे, तो वहां के गांव वालों ने उनको भिक्षा नहीं दी, उनके भिक्षुओं को भी भिक्षा नहीं दी। काफी दिन हो गए, 2-3 दिन हो गए और 2-3 दिन से खाना भी नहीं मिला, पानी भी बड़ी मुश्किल से मिला। लेकिन 1-2 दिन ऐसे भी आए जब पानी भी नहीं मिला। तो भिक्षु बुद्ध के पास आकर कहने लगे कि हम भूखे तो रह भी सकते हैं, परंतु प्यासे कैसे रहें, प्यास बहुत लगती है। बहुत भिक्षुओं की हालत तो बहुत गंभीर हो चुकी है, बीमार हो चुके हैं, तो क्या करें हम। तो बुद्ध ने कहा कि आप अपनी प्यास को मिटाने के लिए एक प्रयोग कर सकते हैं। ये प्रयोग बुद्ध से भी पुराना प्रयोग था कि आप अपनी जीभ को गोल करके हवा में छोड़ दें और हवा को जब जीभ सूखेगी, खींचेगी, तो वह आपकी प्यास को बुझाने में सहायता करती है। माना कि पूरा पानी तो नहीं देगी, लेकिन फिर भी आपकी प्यास को कुछ मात्रा में बुझाएगी, क्योंकि हवा में भी पानी होता है। दरअसल जब बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, सूर्य अपनी उग्रता से, अपने तेज से विभिन्न पदार्थों से पानी सोखता है। पानी जहां भी मौजूद है, धूप का तेज, धूप का जो अग्नि का जो रंग है, मतलब अग्नि का जो बहाव है, तेज है, उससे पानी भाप बनता है। तो धूप जब पानी को भाप बनाती है तो वह पानी हल्का होकर ऊपर उड़ता है, उसी से बादल भी बनते हैं। दरअसल जब वह पानी उड़ता है तो हवाओं के साथ भी एक हो जाता है। हवाएं भी जब ठंडी होती हैं, तुम्हें पता है हवा ठंडी क्यों होती है? हवा इसलिए ठंडी होती है, हवा इसलिए नम होती है क्योंकि बाष्पोत्सर्जन के द्वारा जो पानी ऊपर उड़ता है वही पानी हवा में भी बहता है और इसीलिए हवाएं ठंडी होती हैं। हवाओं के ठंडेपन का यही कारण है। और जब हवाएं ठंडी होकर बहती हैं तो निश्चय ही उनमें पानी होता है और इसीलिए जीभ जब सूखती है तो उसको कुछ मात्रा में पानी मिलता है, बहुत अल्प मात्रा में मिलता है, लेकिन मिलता है।
और गर्मियों के दिनों में तो वह इतनी गहराई से हल्का होकर पानी ऊपर उड़ता है कि हवाएं ठंडी भी नहीं हो पाती और इतनी अधिक गर्मी होती है, इतना अधिक गर्म वातावरण होता है कि वह गर्म होकर बहुत ज़्यादा ऊपर उड़ जाता है। यही वजह है कि गर्मियों के तुरंत बाद बारिश का मौसम आ जाता है, क्योंकि पानी ऊपर उड़कर वातावरण में मेघ बनकर प्रस्तुत हो चुका होता है। और उतने गर्मियों के दिनों में ये सब इतना वातावरण हल्का हो चुका होता है कि वह हल्की वायु विभिन्न ठंडे पदार्थों को या ठंडी वायुओं को अपनी तरफ अवशोषित करती है। जैसे भारत के बारे में मानसून की प्रक्रिया है कि जब हिंद महासागर में जब ठंडापन होता है और जब स्थल भाग पर मध्य भाग में भारत में जब गर्मी पड़ती है तो ठंडी हवाएं उस हल्के दबाव के कारण, दरअसल वायु उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ बहती है। जहाँ हल्की चीज़ें होती हैं उन्हीं की तरफ भारी चीज़ें बहती हैं। तुमने देखा होगा चक्रवातों का या क्या क्रम होता है। चक्रवात ऐसे होते हैं कि वहाँ पर जो हल्की हवाएं होती हैं उन्हीं के आसपास ठंडी हवाएं चक्कर काटने लगती हैं। यही नेबुलाज का क्रम है। नेबुला क्या होता है, जब किसी भी सूर्य का जन्म होता है या किसी भी ग्रह का जन्म होता है तो उस समय पर जो हल्की गैसें होती हैं उनके आसपास भारी गैसें चक्कर काटने लगती हैं और उन्हीं भारी गैसों और हल्की गैसों से एक तूफान पैदा होता है। और वही तूफान नए ग्रहों की उत्पत्ति का कारण होता है, क्योंकि जो इसी चक्रवात में अवशोषक सेंटर, एब्जॉर्प्शन सेंटर बनता है, वह विभिन्न पदार्थों को अपनी तरफ खींचता है। ठीक वैसे ही जैसे चक्रवात अपनी तरफ खींचता है चीज़ों को, ठीक वैसे ही खींचता है। और उसी खींचने की वजह से, गुरुत्वाकर्षण की वजह से, गति से गुरुत्वाकर्षण बनता है उसी गति से, और उसी गति के गुरुत्वाकर्षण से विभिन्न प्रकार के पदार्थ, विभिन्न प्रकार की गैसें उनके चारों तरफ लिपट जाती हैं और ग्रहों का निर्माण हो जाता है। तो यह शक्ति ही काम करती है। तो यही प्रक्रिया हम चारों तरफ देखते हैं। पृथ्वी के आसपास भी वही प्रक्रिया, सभी ग्रहों का ऐसे ही जन्म हुआ और यही गति चारों तरफ काम कर रही है। तो जो मैं बात कर रहा हूँ, तो जीव ऐसे सोखती है पानी को, तो ठीक वैसे ही आकाश को भी सोख सकती है। तो सोखने वाले सेंटर से देखो बहुत गहरी प्रक्रियाएं हैं। इन प्रक्रियाओं को कि कैसे हम जीव के द्वारा विभिन्न वातावरण की क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, कभी और बात करेंगे। लेकिन इतना समझ लो कि यहाँ पर अहंकार का उन्मूलन ही मुख्य है। हम अपने आप को फेंक सकते हैं, हम अपनी वासनाओं को फेंक सकते हैं। हम अगर गहरे में जाएं तो हम आकाश ही हो जाते हैं उस समय पर। अगर हम खेचरी मुद्रा में बैठ जाएं तो खेचरी मुद्रा में हम परमात्मा में ही बैठ जाते हैं, क्योंकि हम आकाश को पूरी तरह से अपने में समाहित कर लेते हैं। और जो भी अपने आप को आकाश में समाहित करने की क्षमता सीख जाता है, वह परमात्मा में ही अपने आप को समाहित करने की क्षमता सीख जाता है। आकाश तो एक बस योग प्रक्रिया का नाम है, ताकि आप परमात्मा को महसूस कर सकें। अगर आप आकाश को महसूस कर सकते हैं तो आप परमात्मा को भी महसूस कर सकते हैं। और परमात्मा को महसूस ही नहीं कर सकते, परमात्मा की पूरी कपकपाहट और पूरे कंपन को अपने आप में उतार कर वह हो भी सकते हैं। देखो, युक्तियों की कोई खास आवश्यकता नहीं होती है, परंतु जब आप अज्ञान में होते हैं तो युक्तियां ही आपके काम आनी है। आप परमात्मा को नहीं जानते हैं तो फिर आपके लिए युक्तियां तर्क संगत है। आपको आपका आसपास का ही वातावरण दिखाया जाता है जब आप आकाश नहीं देख सकते। जब आप आकाश देखने लगते हैं थोड़ी मात्रा में भी, तो फिर आपको फिर परमात्मा देखने की भी क्षमता प्राप्त हो जाती है और फिर परमात्मा होने की क्षमता प्राप्त हो जाती है। आप परमात्मिक स्वरूप हो जाते हैं। परमात्मा और आप दो नहीं हो सकते। अगर आपने आकाश को अपने अंदर उतार लिया तो उसके बाद में तुम आकाश और आकाश तुम हुए, उसमें फिर अंतर समाप्त हो जाता है। वहाँ अंतर नहीं हो सकता है। और इस अवस्था को ही परमानंद कहते हैं। ये अवस्था परमानंद क्यों है, इसमें वजह है, परमानंद की वजह है, क्योंकि आकाश शून्य के समान है। आकाश शून्य के समान है और शून्य सभी गुणों से पार है। अब जैसे खेचरी मुद्रा जो वाक्य है, खेचरी मुद्रा च है, ये जो वाक्य है इसके बाद में ही अगला वाक्य है परमानंद है। और इसी के बाद में अगला वाक्य है
निर्गत गुणत्रय, यानी तीनों गुणों से निर्गत, यानी तीनों गुणों से पार जो है वही परमानंद में है। पहली बात तो तीनों ही वाक्य एक ही हैं, इनमें कोई खास अंतर है नहीं। जो तीनों गुणों से पार है वही परमानंद में है, और आकाश समस्त गुणों से पार है। तुम्हें पता है, जहाँ आकाश है ना, वहाँ पर कोई गुण नहीं होता, वहाँ पर कोई गुण नहीं होता। और हमें कितने ही गुण दिखाई देते हैं। पृथ्वी पर कितने गुण मौजूद हैं। यहाँ आकाश है, लेकिन वह स्पेसिफिक है, विशेष आकाश है। आकाश है भी और आकाश नहीं भी है, क्योंकि सारा आकाश पृथ्वी के आसपास नहीं है। क्योंकि पृथ्वी के बाहर बहुत कुछ है जो शायद जिसको पृथ्वी का जीव नहीं देख सकता, और पृथ्वी भी जिसको देख नहीं सकती। लेकिन पृथ्वी पर आकाश है, ये ठीक है, लेकिन आकाश सिर्फ पृथ्वी पर नहीं है, ये भी ठीक है। सिर्फ पृथ्वी पर नहीं है, अन्य जगहों पर भी आकाश है, इसको हम नकार नहीं सकते। तो ये बात आप समझनी पड़ेगी आपको कि जहाँ पर पृथ्वी का वातावरण है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ये जिस जगह पर हैं, ओजोन मंडल, ये जिस जगह पर हैं वहाँ बड़े गुण हैं। ओजोन गुण के अपने तरीके हैं, क्षोभ मंडल के अपने तरीके हैं, समताप मंडल जहाँ है उसके अपने ढंग हैं। तो अलग अलग मंडल हैं, और पृथ्वी पर अलग ढंग के गुण हैं। कहीं पृथ्वी कैसी है, कहीं पृथ्वी कैसी है, कहीं एक जैसा मौसम रहता है, कहीं तीनों मौसम रहते हैं, कहीं दो मौसम रहते हैं, कहीं पर अधिक वर्षा होती है, कहीं पर कम वर्षा होती है, कहीं पर विभिन्न गुणों के कारण एक विशेष स्पेसिफिक वनस्पति का निर्माण होता है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग वनस्पतियां पैदा होती हैं। हर पृथ्वी के अलग अलग कोने के अलग अलग गुण हैं, अलग अलग स्थानों के अलग अलग गुण हैं। कितने गुण हैं, गुणों का कोई मापन नहीं। इसी पृथ्वी पर जीव विज्ञान है, इसी पृथ्वी पर भौतिक विज्ञान है, इसी पृथ्वी पर रसायन विज्ञान है, इसी पृथ्वी पर राजनीति चलती है, इसी पृथ्वी पर समाज बसे हैं, कबीले बसे हैं, जनजातियां बसी हैं। कितने गुण हैं, कितने गुण हैं। यहाँ पर पेड़ बड़े होते हैं, बच्चे पैदा होते हैं, बहुत कुछ होता है, लेकिन फिर भी जो गुणों से पार है, गुणातीत है, वही परमानंद है। दरअसल गुण सताते हैं। गुण दो के हिसाब से चलते हैं या तीन के हिसाब से चलते हैं। गुण तीन जरूर हैं, परंतु ये तीनों गुण में जो मध्य का गुण है, सत्व गुण, वो दोनों गुणों को बांधने के काम आता है। बस गुण दो ही दिखाई देते हैं, वास्तव में है तो प्रकृति त्रिगुणमयी, त्रिगुणमयी है प्रकृति, तीन गुणों से बनी हुई है प्रकृति, परंतु तीसरा गुण अधिकतर दिखाई नहीं देता। हमें दो कोणे दिखाई देते हैं बस। हमें न्यूट्रॉन दिखाई नहीं देता, हमें प्रोटॉन दिखाई देता है, हमें इलेक्ट्रॉन दिखाई देता है। हमें जड़ें दिखाई देती हैं, और हमें ऊपर बढ़ता हुआ आकाश दिखाई देता है, अब आकाश की तरफ जाता हुआ पेड़ दिखाई देता है, पर इन दोनों को साधने वाली भूमि दिखाई नहीं देती। भूमि तुम कहोगे दिखाई देती तो है, लेकिन इसको भूमि नहीं कहते हैं जो दिखाई दे रही है। भूमि वो है जो इस पूरे पेड़ का संतुलन ठहरा रही है, जो इस पूरे पेड़ के संतुलन की वजह है। न्यूट्रॉन दिखाई नहीं देता, तटस्थता कभी दिखाई नहीं देती। हम तटस्थ होकर चीज़ों को देख सकते हैं, पर तटस्थता को नहीं देख सकते। तटस्थता से सब कुछ देखा जा सकता है, पर तटस्थता को ही नहीं देखा जा सकता है। और यही तटस्थता, यही संतुलन। कोई कहे कि संतुलन यह है वह है, नहीं, संतुलन दिखाई नहीं देता पर संतुलन होता है। लेकिन संतुलन से भी जो पार है, जो मध्यम मार्ग से भी पार है, वही परमात्मा है, और उसी में परमानंद है। जहाँ भी तीन गुणों का तमाशा चलता है, वह तमाशा ही है, वहाँ प्रपंच है। अच्छा हो चाहे बुरा हो, है तो प्रपंच ही। यह बात मैंने पहले भी वाक्य में बोली थी कि प्रपंच ही है। लेकिन इन प्रपंचों से परे भी जाया जा सकता है, इन प्रपंचों से ऊंचा भी उठा जा सकता है।
तो ये प्रपंच कोई ज़्यादा गहरे भी नहीं है और इन प्रपंचों से वह खेल नहीं सकता। इन प्रपंचों को जो जानता है वही इन प्रपंचों के साथ नाच सकता है। सच बात तो यह है कि इस माया के साथ, इस जगत के साथ नाचने की, इस लीला करने की भी प्रक्रिया उसमें नहीं हो सकती जो आकाश को नहीं जानता। आकाश ही है वो जिसने सबको साथ रखा है, सारे ग्रह उपग्रहों को साथ रखा है, परंतु फिर भी आकाश दिखाई नहीं देता। और जो आकाश नहीं हो सकता वह संपूर्ण अस्तित्व को तो नहीं सोख सकता अपने आप में, वह संपूर्ण गुणों को, वह संपूर्ण नृत्यों को, वह संपूर्ण रसों को सोख नहीं सकता अपने आप में। इसलिए आकाश की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। परमात्मा होने का अर्थ यही होता है कि वह माया और ब्रह्म दोनों को पीना जानता है। माया के साथ वही खेल सकता है जो ब्रह्म जानता हो, और ब्रह्म के साथ वही खेल सकता है जो पूरी पूरी माया जानता हो। जो पूरी पूरी माया भी नहीं जानता वह ब्रह्म को भी नहीं जानता, और जो पूरी तरह से ब्रह्म को नहीं जानता वह माया को भी नहीं जानता। जो पूरी तरह से वातावरण को नहीं जानता वह पूरी तरह से भगवान को, ब्रह्म को नहीं जानता, और जो पूरी तरह से ब्रह्म को नहीं जानता वह वातावरण को भी नहीं जानता। सत्य बात तो यह कि आप वातावरण को भी नहीं जानते। आप वातावरण में जीते हैं पर आप वातावरण को कभी नहीं पहचान पाएंगे जब तक आप वातावरण से बाहर नहीं जाएंगे। सत्य बात तो यह है कि हम जिस चीज़ से बाहर जाते हैं उसी को पूरा देख पाते हैं। पहाड़ कितने छोटे हैं ये पहाड़ से ऊंचे जाकर ही दिखाई देता है। पहाड़ कैसे हैं? आप किसी चीज़ से ऊंचे उठकर ही उस चीज़ को देख सकते हैं जो चीज़ नीची है। आप अगर उसी में जीते, मछली कभी पानी नहीं देख पाई, पानी से बाहर आकर ही मछली देख सकती है कि पानी क्या था। पानी का महत्व मछली को तब पता चलता है जब मछली पानी से बाहर आती है। आप भी अपने वातावरण में जीते हैं लेकिन आप नहीं जानते कि आपके लिए वातावरण कितनी बड़ी बात है। आप इस वातावरण से बाहर जाकर देखिए किसी अन्य ग्रह पर, आप मछली की तरह ही तड़प तड़प कर मर जाएंगे। जैसे मछली बाहर आती है पानी से, और पानी से बाहर आते ही तड़प तड़प कर मर जाती है, क्योंकि पानी से बाहर वो जिंदा नहीं रह सकती। ठीक वैसे ही आप अपने वातावरण से बाहर रहकर देखिए, आपको पता चल जाएगा, आप भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। और आपको तब पता चलेगा कि वातावरण क्या था। वातावरण को भी आप नहीं जानते। वातावरण को भी तभी जाना जा सकता है जब आप वातावरण से बाहर जाके देखें, लेकिन वातावरण से बाहर जाकर तो हम मर जाएंगे। लेकिन वातावरण से बाहर जाने की कला वो नहीं है। वातावरण से बाहर जाने की वो कला है वातावरण जहाँ पर समस्त वातावरण छोटे पड़ जाते हैं। उस चीज़ को जानना पड़ेगा, और उस चीज़ को जानने की कला मानव में है, और वही ब्रह्म है। उसी को ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। ब्रह्म ज्ञान समस्त वातावरणों से पार की बात है। और अगर आप ब्रह्म ज्ञान में स्थित हो सकते हैं तो सिर्फ पृथ्वी का ही नहीं, आप समस्त वातावरणों के साथ तालमेल बिठाना जान सकते हैं। आप अभी जीना ही नहीं जानते। आप किसी चीज़ को देखना ही नहीं जानते। आप किसी विज्ञान को नहीं समझ सकते। किसी भी विज्ञान को आप अधूरा समझेंगे। आप समझेंगे लेकिन आपको लगेगा कि आप समझ गए। ऐसा ही होता है। आप भी समझते हैं कि आप जानते हैं कि हवा क्या है, लेकिन आप नहीं जानते। आप कहते हैं कि जल जीवन है, लेकिन नहीं जानते कि जल क्यों जीवन है। जल में क्या छिपा है, जल में कितने रहस्य छिपे हैं, आप नहीं जानते। आप नहीं जानते कि जल कैसे गर्भ में शिशु को जन्म देता है। जल में ही लौटता रहता है, लेकिन जल के बड़े अलग ढंग हैं। जल जीवन कैसे है, जल क्या है ये ही नहीं जानते आप कहते हैं कि हम जानते हैं पानी क्या है। वो पानी नहीं है जिसको आप पीते हैं, वो पानी नहीं है। पानी तो मिट्टी के गुणों के साथ बदल जाता है। पानी खारा भी होता है और पानी मीठा भी होता है, लेकिन जो खारा होता है और जो मीठा होता है वो पानी नहीं होता है। खारे और मीठे नहीं होते हैं पानी, न लवड़ीय होते हैं पानी। ये तो मिट्टी के गुण हैं। मिट्टी से युक्त पानी है वो, मिट्टिक पानी है। मिट्टी युक्त जल है, जल नहीं है। सिर्फ जल नहीं है। सिर्फ जल क्या है वो आप जान जाएंगे तो जीवन जान जाएंगे, लेकिन आप उसको अभी नहीं समझ सकते, क्योंकि आप उस जल की ऊपरी सीमा को भी नहीं जान पाए, तो आंतरिक सीमा को कैसे जानेंगे। इसलिए मैं तुमसे यही कह रहा हूँ कि इनमें उतर कर ही इनको जाना जा सकता है। मैं कितनी भी व्याख्या कर लूँ आप नहीं समझ पाएंगे। मैंने जितनी व्याख्या करी है, आप जितना आपको समझ में आया है आप उतना ही समझने की कोशिश करें, और आपको असली ज्ञान तो आपके ही द्वारा मिलेगा, आत्मज्ञान से मिलेगा। मैं आपको व्याख्या करता रहूँगा, लेकिन मैं कितनी व्याख्या कर सकता हूँ। व्याख्या में एक ही तरह से, और सबसे मुख्य बात होती है कि व्याख्या जब हम करते हैं तो व्याख्या होती है सापेक्षता में। मैं किसी विशेष ढंग से बोलूँगा। ये तो नहीं है कि मैं एक साथ बोल सकता हूँ सब कुछ एक साथ बोला ही नहीं जा सकता, क्योंकि बोलना होता ही एक आयाम में है। बोलकर सब कुछ नहीं हो सकता। जैसे हम जीते हैं तो हमारे शरीर में खून भी चल रहा है,
हमारे शरीर में न्यूरॉन्स भी काम कर रहे हैं, हमारे शरीर में क्रियाएं भी हो रही हैं, हमारे शरीर में हार्मोन भी काम कर रहे हैं, हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु जी भी रहे हैं। कितना एक ब्रह्मांड चल रहा है, अनंत चल रहा है, लेकिन हम नहीं जानते कितना क्या चल रहा है। हम जब बोलते हैं तो हमें इतना ही पता है कि हम बोलते हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि हम क्या क्या करते हैं, कितना हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं जानते। लाइफ है मल्टी डायमेंशनल, अस्तित्व बहुआयामी है, उसको एक साथ आप पी नहीं सकते, जी नहीं सकते। लेकिन जीवन एक आयामी है। जब हम एक धार में आते हैं, जीवन वातावरण जैसा है, बोला ना। आप वातावरण भी पूरा नहीं जानते, आप जितना जानते हैं उसी को वातावरण कहते हैं। और वातावरण भी आपके लिए अलग अलग होते हैं। जब आप खुश होते हैं तो आपके लिए वही वातावरण अलग होता है, जब आप दुखी होते हैं तो वही वातावरण आपके लिए अलग होता है। आप भी वातावरण बनाते हैं, आप अपने वातावरण के अनुसार जीते हैं। आप अपने वातावरण को किसी भी ढंग का तैयार कर सकते हैं। इसलिए मैं तुमसे इतना ही कह रहा हूँ कि उस पार ही परमानंद है। परमानंद रसयुक्त है और गुणों से पार है, तीनों ही गुणों से पार है परमानंद। जब वातावरण के बारे में मैं ये कहता हूँ कि तुम वातावरण से बाहर जीना तो छोड़ो, अभी तुम वातावरण में भी पूरे नहीं जी रहे हो। जैसे अभी मैं बात करूं कि तुम मुक्ति में जीने की बातें अभी करने लग जाओ, मैं कह रहा हूं कि बंधन में भी तो जी लो पहले। बंधन भी पूरे तुमने नहीं जिए हैं, अभी बंधन भी अधूरे अधूरे जिए हैं। आदमी की सबसे बड़ी समस्या यह है कि किसी भी एक चीज को वो पूरा नहीं जीता, हर चीज को अधूरी जीता है, हर क्षण को अधूरा जीता है। उसके दोनों ही छोर अधूरे हैं, उसकी मुक्ति भी अधूरी है और उसका बंधन भी अधूरा है। वो दोनों के बीच में गुलाटियां मार रहा है, कुलामंडियां खा रहा है। उसे किसी भी एक बात का ज्ञान नहीं है, उसको ये पता ही नहीं है कि वास्तव में मैं जहां हूं वहां किस तरफ हूं। हर आदमी अच्छा बनना चाहता है, लेकिन फिर भी बाहरी रूप से वो जानता है कि वो अच्छा अंदर से ही बनना चाहता है, लेकिन बाहर बुरा बन जाता है। और अपनी बुराई को भी हर कोई जानता है। सच ये है कि आदमी की एक चाहत है कि वो बुरा बनकर अच्छा बने। बुरा तो बने ही रहना चाहता है, बुराई को वो छोड़ नहीं पा रहा। अच्छा होने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ होना पड़ता है, लेकिन वो होने के लिए जो परिश्रम लगता है, वो होने के लिए जो मन की मजबूती के लिए प्रयास करने पड़ते हैं, उन प्रयासों को करने की तरफ वह मुड़ता नहीं। और दूसरी तरफ यह है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो अच्छा नहीं बनना चाहता। अच्छा बनने के लिए ही हर कोई बुरा बनने की कोशिश करता है। गौर से देखा जाए तो जो बुरा बन रहा भी है कोई, वो किसी ना किसी मायने में अपने लिए अच्छा बन रहा है। भले ही कोई चोरी करके दूसरे का बुरा कर रहा है, दूसरे का सामान चुरा रहा है, जिसकी उसको आवश्यकता हो सकती थी, उसको दुखी कर रहा है। लेकिन जो चोरी कर रहा है सच में वह प्रयास तो यही कर रहा है कि मैं इससे अच्छा बन जाऊं मेरे लिए, क्योंकि इस चोरी से जो कुछ आएगा उससे मैं अच्छा बनूंगा। कहीं ना कहीं उसमें अपनी अच्छाई ही ढूंढ रहा है वो। हम कहेंगे नहीं, ये अच्छाई नहीं है, ये उसकी वासना है, ये उसकी इच्छाएं। वासना और इच्छाओं की तरफ भी वो जो जा रहा है, वो वासना इसलिए है उसमें क्योंकि वह सोचता है कि इससे वह बेहतर हो जाएगा। वो किसी वासना की पूर्ति करता है, वो वासना की पूर्ति करता है इसलिए क्योंकि वह सोचता है कि इसी से तो राहत मिलेगी, यही तो मुझे राहत देगा। तो जो राहत देने वाली चीज है उसी के पीछे वो इसलिए जाता है कि वह उसको पकड़ करके सोचता है कि जीवन की संपूर्ण संपत्ति यहीं छिपी हुई है। चोरी स्वयं संपत्ति के छीनने की एक प्रक्रिया है। चोरी सब कुछ लूट लेती है, आदमी से उसकी आत्मा लूट लेती है चोरी। लेकिन फिर भी आदमी समझता है कि वो चोरी करके कुछ पा लेगा। लेकिन फिर भी ये मत समझना कि वो आत्मा अगर उसकी जा रही है तो वह अपनी बेहतरी नहीं जानता। सच ये है कि वह आत्मा के उठाने को अपनी बेहतरी नहीं समझ रहा है। वो इस समय, इस आयाम में, इस निर्णय में वह यह समझ रहा है कि वह अगर चोरी करेगा तो बेहतर बन जाएगा। सच्चाई यही है कि धीरे धीरे उसे यह बात भी समझ में आ जाती है कि यह चोरी करना ठीक नहीं है। वह उस चोरी करके बुरा भी बन जाता है और एक दिन अपनी भी नजर में बुरा बन जाता है। तो जब वो बुरा बनता है तो बुराई भी उसने थोड़ी थोड़ी इकट्ठी कर ली, लेकिन चोरी भी जारी है। फिर भी चोरी क्यों जा रही है? चोरी इसलिए अब भी
लगातार चल रही है क्योंकि वह ये भी जानता है कि इससे कहीं ना कहीं कुछ बेहतर हो रहा है, इससे कहीं ना कहीं कुछ उन्नति हो रही है, वह ये समझ रहा है। लेकिन एक तरफ वो नहीं मुड़ेगा। वह एक निर्णय ऐसा नहीं ले सकता कि अब चोरी वगैरह छोड़ो, चोरी करने से मैं कितना भी कुछ इकट्ठा कर लूं, अंत में वह मुझे दुख ही देगा, क्योंकि आत्मा के बिना सब कुछ बेकार है। जब मैं ही मेरे पास नहीं हूं तो जो भी मेरे पास है उससे मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। मैं अपने को ही खो दूंगा उसको पाने में जो मैं पाना चाहता हूं। तो जो पाएगा वो पाएगा कौन, ये वो जानता है। हालांकि इस बात को वो बोल नहीं पाता ऊपर ऊपर, लेकिन सच्चाई ये है कि उसकी जो पूरी धारणा शक्ति है, उसके अंदर जो पूरा प्रयास है वो इसी बात का प्रयास है। तो दोनों ही तरफ वह अधूरा रहता है, वह किसी भी तरफ पूरा नहीं होता, कभी पूरा होता ही नहीं है। वो मनुष्य की यही पीड़ा है। आदमी दुखी इसलिए नहीं है कि वह बंधन की बेड़ियों से बंधा हुआ है। प्रकृति की जो प्रवृत्ति है वासना पैदा करने की, हार्मोनल जो असंतुलन तुम में पैदा हो जाता है, उसकी जो प्रक्रियाएं हैं, जो हमारी बायोलॉजिकल स्टेज है और उससे जो हम में परिवर्तन आता है, वो हमारी समस्या नहीं है। सच बात यह है कि हमारी समस्या यह है कि हम अधूरे हैं। अगर हमारे बंधन भी पूरे हो जाएं तो भी बहुत बड़ी बात है। आदमी के बंधन भी अधूरे हैं, आदमी बंधनों को भी अधूरा जीता है। सच बात यह है कि ये चोरी करने वाला अगर पूरी तरह से चोरी ही करने लग जाए तो अच्छी बात होगी, क्योंकि अगर चोरी पूरी तल्लीनता के साथ करे, पूरे शक्ति के साथ करे, तो चोरी छूट जाएगी। क्योंकि अगर चोरी करनी ही है तो फिर आत्मा को भूलना पड़ेगा, तो चोरी में भी मजा आएगा। और अगर कोई पूरी तरह से चोरी का मजा ले सकता है तो फिर एक दिन ऐसा भी आएगा कि चोरी के छोड़ने का भी मजा ले लेगा। जिसने चोरी का मजा नहीं लिया वो चोरी के छोड़ने का क्या मजा लेगा। इसीलिए हम ना बंधन में होते हैं ना हम मुक्ति में होते हैं, दोनों ही तरफ अधूरे होते हैं। इसलिए मैं तुमसे कह रहा था कि आदमी बुरा रहते हुए अच्छा बनना चाहता है और अच्छा रहते हुए भी बुरा बनता चल रहा है, बुरा भी बन रहा है। सच ये है वो बुरा भी नहीं बन रहा है। काश वो बुरा बनता। तुम एक तरफ तो जाओ, काश तुम पूरे बुरे बनकर दिखा दो और काश तुम पूरे अच्छे बनकर दिखा दो, लेकिन एक बनकर दिखाओ दोनों में से, तो तुम गलत दिशा में नहीं जा सकते। तुम अगर पूरा करने लग जाओगे किसी एक चीज को तो फिर तुम्हारी दूसरी चीज भी अपने आप पूरी होने लग जाएगी। कहते भी हैं कि एक है साध है सब सध है, सब साध है सब जाए। अगर तुम एक को साधोगे, एक की तरफ जाओगे, तो और भी सब कुछ सध जाएगा। लेकिन एक साथ ही सबको साधने जाओगे तो कुछ भी नहीं सधेगा, तुम सब कुछ नष्ट कर दोगे। हम कुछ भी पूरा नहीं करते। कुछ हम पढ़ते हैं उसे अधूरा छोड़ देते हैं, उसको पूरा नहीं पढ़ा। काश वो पूरा पढ़ा होता तो हमारे अंदर बस जाता। काश कुछ पूरा सुना होता तो सही तरह से सुनने पर सही फैसले भी कर पाते और उस सही सुनने का सही उपयोग भी कर पाते। हम ना सुनने का सही उपयोग कर पाते हैं, ना हम बोलने का सही उपयोग कर पाते हैं, ना हम खाने का सही उपयोग कर पाते हैं, ना हम वासना का सही उपयोग कर पाते हैं, ना हम बंधन का सही उपयोग कर पाते हैं। हम किसी भी चीज़ का सही उपयोग नहीं कर पाते। हम ना इंसानों का सही उपयोग करते हैं, ना दुश्मनों का सही उपयोग करते हैं, ना दोस्तों का सही उपयोग करते हैं, ना अपनी हार का पूरा उपयोग करते हैं, ना अपनी जीत का पूरा उपयोग करते हैं। हम दोनों ही तरफ अधूरे अधूरे रहते हैं और इसी तरह हम इधर से उधर, उधर से इधर चलते रहते हैं। हमारा क्या परिचय है? सोचना गौर से। हमारा कोई परिचय नहीं है, हम कुछ भी नहीं है। तुम ना चोर हो ना अचोर, ना तुम अच्छे हो ना बुरे, तुम हो ही नहीं। आदमी की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो है ही नहीं। वो ये भी नहीं कह सकता कि मैं एक चोर हूं, क्योंकि वो चोरी नहीं करना चाहता। वो चोरी नहीं करना चाहता। अगर वो चोरी ही करना चाहता तो बड़े शौक से कहता कि मैं चोर हूं, लेकिन वो कभी नहीं कहता है कि मैं चोर हूं। वो सिद्ध ये करने की कोशिश करता है। अगर वो चोर है, अगर वो कभी पकड़ा भी जाता है तो वो क्या कहता है पता है तुम्हें? वो कहता है कि मैंने कब चोरी की, मैं कोई चोरी थोड़ी करता हूं और चोरी कोई अच्छा काम थोड़ी है। कभी कभार अगर किसी को पता लग जाए कि ये चोर है, बस इतना ना पता लगे कि कहाँ कहाँ चोरी की है, लेकिन इतना पता लग जाए कि चोरी तो ये करता है, तो भी अगर उससे कहेंगे कि यार चोरी तो तू करता है, तू क्यों कह रहा है कि मैं चोरी नहीं करता, तो बता देना कि जो तू चोरी करता है कि नहीं करता। फिर भी कहेगा चोरी और मैं, तुम्हारा दिमाग ठिकाने है कि नहीं है, क्या बातें कर रहे हो, मैं कभी चोरी नहीं करता।
अब दूसरे के सामने ये कुछ और बन रहा है। सच बात यह है कि ये चोर पूरा नहीं है। चोर हो तो फिर चोर क्लियर हो जाओ, स्पष्ट रूप से चोर हो जाओ। स्पष्ट रूप से चोर होने का अर्थ यह नहीं है कि पुलिस वालों को जाकर कह दो कि मैं चोर हूं, नहीं। कभी भी ये मत कहो, क्योंकि तुम्हें ये भी चोरी करनी होगी चोर में, कि तुम चोरी कहाँ की ये नहीं बताओगे किसी को। बस इतना ही बताओगे कि मैं चोर हूं, बस। इस बात से कभी मत शर्माओ कि तुम चोर हो, लेकिन तुम शर्माते हो। तुम्हें इस बात में बड़ी दुर्गंध लगती है कि कोई तुम्हें चोर कहता है। तुम्हारे व्यक्तित्व में एक चोर तुम्हें अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे व्यक्तित्व में तुम्हें चोर अच्छा नहीं लगता, और तुम चोरी करते हो और तुम चोर हो। सच बात यह है कि जिसे तुम पसंद नहीं करते और जिसे दूसरों की नज़र से तोलते हो, तो फिर क्यों कहते हो कि मैं चोर नहीं हूं। दूसरी चीज़ है, तुम पूरी तरह से चोर नहीं हुए। यही समस्या है तुम्हारी कि तुम पूरे पूरे चोर ना हो करके पूरे पूरे साधु नहीं हो, इसलिए तुम अधूरे साधु हो। इसलिए तुम अधूरे साधु भी हो। तुम कुछ नहीं हो, आदमी कुछ नहीं है, क्योंकि जो आधा आधा होता है वो कुछ भी नहीं होता। काश तुम बंधित भी होते। ये भी तुम्हारा परिचय नहीं है कि तुम बंधन में हो। तुम्हारा ये भी परिचय नहीं है कि तुम वासना में हो। तुम वासना में भी नहीं हो। तुम किस वासना में जिए? तुम्हारी कोई वासना नहीं है। तुम वासना को पचा ही नहीं पाते। तुम्हें वासना पसंद ही नहीं है। तुम वासना से भाग जाते हो। तुम वासना से भाग जाते हो। तुम वासना का वेग भी पूरी तरह से सहन नहीं करते। तुम वासना में कभी पूरी तरह से जाते भी नहीं हो। तुम किसी चीज में पूरे नहीं जाते। तुम मुक्ति में भी पूरी तरह से नहीं जाते हो, निर्वासना में भी पूरी तरह से नहीं जाते हो, और वासना में भी पूरी तरह से नहीं जाते हो। दोनों ही तरफ अधूरे अधूरे रहते। तुम्हारा कोई परिचय नहीं है। तुम खुद को ही नहीं जानते। और बहुत लोग तो ऐसे हैं जो अपने को भी नहीं जानते और कहते हैं कि मुझे ईश्वर को ढूंढना है। तुम खुद को नहीं ढूंढ पाए तो ढूंढने वाला हो है कौन? वो जो ईश्वर को ढूंढ रहा है। तुम ये बात तो छोड़ दो कि तुम ईश्वर को ढूंढ लोगे। तुम खुद को ही नहीं ढूंढ पाए तो ईश्वर को क्या ढूंढोगे? और दूसरी बात यह है कि ईश्वर को ढूंढना तो छोड़ो, ईश्वर भी तुम्हें नहीं ढूंढ सकता, क्योंकि तुम हो ही नहीं। तुम ईश्वर को क्या ढूंढोगे? ईश्वर भी तुम्हें नहीं ढूंढ सकता। इसलिए तुम हो ही नहीं। तुम्हारा कोई परिचय नहीं है। तुम अगर गौर से देखोगे तो बाहर तुम भले ही परिचय देते फिरो, लेकिन तुम्हारा वास्तव में कोई परिचय नहीं है। तुम वातावरण में भी तो नहीं हो। तुम किसी वातावरण में नहीं हो। हर वातावरण में अधूरे अधूरे हो। हमें अपने आप पर ही भरोसा नहीं है। आदमी की बड़ी अजीब मनोवृत्ति है। आदमी हमेशा दूसरों से कहता है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है और तुम मुझे धोखा देते हो। सच बात यह है कि आदमी पर, अपने आप पर आदमी का कब भरोसा था? अपने पर ही भरोसा नहीं करता। दूसरों से भरोसे की उम्मीद करता है। और किस पर भरोसा होता है? जब तक आदमी खुद पर भरोसा नहीं करता तब तक दूसरा भी अस्पष्ट रहता है, क्योंकि दूसरा आदमी आपको जानता ही नहीं है कि आप कौन है। अगर आपकी उसको पहचान होती तो वो आपको कभी धोखा नहीं देता। आपकी उसको पहचान ही नहीं है कि आप कैसे हैं। आदमी दूसरे को धोखा कब देता है पता है? सिर्फ तब देता है जब दूसरे की पहचान नहीं होती। कोई आदमी किसी को धोखा देने जा रहा है तो पहले ये देखेगा कि अगर आदमी नहीं है तो उसको धोखा दिया जा सकता है। आदमी नहीं होने का अर्थ क्या है? आदमी वास्तव में होते ही नहीं है, लगता है कि आदमी है। एक आदमी ऐसा है जिसमें प्रेम की अनंत सुगंध है, तो उसकी कपकपाहट से आपका धोखा मर जाएगा। उसके कंपन, उसकी गड़गड़ाहट ऐसी होगी कि आपके धोखे की कोई जगह ही नहीं है। आप धोखा भी दोगे तो अपने को धोखा दे सकते हो, उसको तो धोखा नहीं दे सकते। लेकिन असलियत यह है कि किसी के भी प्रेम में इतनी कड़कड़ाहट नहीं है, इतना तेज नहीं है कि इस बात को जाहिर कर सके कि मुझे धोखा देना असंभव है। सारे प्रेमी रोते रहते हैं, सारी प्रेमिकाएं रोती रहती हैं कि मुझ पर वो भरोसा करेगा कि नहीं, वो भरोसा करेगी कि नहीं। पूरी जीवन की जो ऊर्जा है इसी में चली जाती है कि मुझे धोखा वह देगा कि नहीं, और इसी इन्वेस्टिगेशन में, इसी निरीक्षण में चली जाती है कि ये मेरे साथ क्या कर रहा है, वो मेरे साथ क्या कर रही है। ये जो खेल है, दरअसल सच ये है कि दूसरे पर भरोसा नहीं, ऐसा नहीं है कि ये दूसरे पर भरोसा नहीं है इसलिए
एक दूसरे को सहारे की भीख मांग रहे हैं, विश्वास की भीख मांग रहे हैं, ऐसा नहीं है। दरअसल सच ये है कि इन्हें अपने पे ही भरोसा नहीं, और जिससे अपने पे भरोसा होता है उसके लिए दूसरा भले ही धोखा देने के लिए तैयारी कर रहा हो, लेकिन कब तक धोखा देगा। जो अपने आप पे भरोसा करता है उसको धोखा नहीं दिया जाता। और दूसरी बात यह, जो सामने धोखा दिया जाता है वो धोखा खुद खुद को ही देता है। वो आदमी, वो अगर सोचता है कि मैं इसको धोखा दे रहा हूँ, अगर मैं किसी को धोखा देकर किसी से बात कर रहा हूँ या मैं किसी के साथ हूँ, क्या होता है? ये धोखा है। ये कैसा धोखा है? ये धोखा नहीं होता है। सच ये है कि अगर आदमी अपने आप में इतना प्रफुल्लित है तो उसको धोखा देना असंभव हो जाएगा। वो सोचेगा कि ये धोखा किसको दिया जा रहा है, ये धोखा किसको दिया जा रहा है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, माँ बाप उन्हें पढ़ाते हैं लिखाते हैं, लेकिन जब उनकी ठीक ठाक सोचने समझने की उम्र हो जाती है तो वो समझते हैं कि पिता से छुपकर, माँ से छुपकर वो अगर कुछ कर रहे हैं तो वो माँ बाप को धोखा दे रहे हैं। सच बात ये, माँ बाप को तो वो धोखा नहीं देते हैं। माँ बाप को क्या धोखा देंगे, वो खुद को ही धोखा देते हैं। ठीक वैसे यही बात पति और पत्नी पे लागू है। कौन माँ बाप को धोखा दे रहा है यहाँ पे? कौन पति को धोखा दे रहा है, कौन पत्नी को धोखा दे रहा है, कौन प्रेमिका को धोखा दे रहा है, कौन प्रेमी को धोखा दे रही है? कोई नहीं दे रहा है। यहाँ कोई किसी को धोखा नहीं दे सकता। सच बात यह है कि सब अपने को ही धोखा देते हैं, अपने को ही धोखा देते हैं। और सच बात यह है कि माँ बाप को भी अगर कोई बच्चा धोखा देता है तो वो इसलिए देता है क्योंकि माँ बाप भी अपने मामले में क्लियर नहीं होते, स्पष्ट नहीं होते। बेटा जो होता है उनका, वो कभी माँ बाप से उस ढंग से जुड़ता ही नहीं है। माँ बाप उसको अपने आप से जुड़ने ही नहीं देते। और जो माँ बाप बच्चे को अपने से ठीक से जुड़ने नहीं देते, बच्चा भी उनसे दूरी बना लेता है। उसको भी चाहिए कि उनकी वो सीमाओं को तोड़ दे। जो उन्हें बांध कर रखते हैं, उससे बांध कर रखते हैं, वो उनको जब भी मौका मिलेगा उन बेड़ियों को तोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन हम जानते नहीं है कि स्वतंत्र होकर ही और स्वतंत्र छोड़कर ही दूसरे को अपने अनुशासन में लाया जाता है, अपने अनुसार अनुशासन में लाया जाता है। इस दुनिया में वही पत्नी धोखा नहीं देती है, वही पति धोखा नहीं देता है। जो पति या पत्नी पति या पत्नी दूसरे से उम्मीद नहीं करता है कि तुम मुझ पर विश्वास करो। कभी ना कहो कि मुझ पर विश्वास करो। जो भी कहेगा कि मुझ पर विश्वास करो, वो जरूर अविश्वास तुम पर करेगा, क्योंकि तुम मांगोगे। मांगने से कुछ नहीं मिलता, मांगने से कुछ मिलता ही नहीं है। जब जब तुम मांगोगे तब तुम्हें, सच बात तो यह है कि तुम जब जब मांगते हो, सच बात है तुम अंदर से खाली होकर ही मांगते हो। तुम खाली हो तो ही तो कुछ मांग रहे हो, वरना तो मांगते क्यों? मांग इसीलिए रहे हो। तुम्हारी मांग क्यों है, सोचो। तुम मांग क्यों रहे हो कि मुझ पर विश्वास कर? मांग क्यों रहे हो? तुम इसलिए मांग रहे हो, खुद पे भरोसा नहीं है, तुम अंदर से खाली हो। उन आंखों में कुछ सूखापन है जो दूसरे को बिल्कुल नंगा दिख जाता है कि ये आदमी अंदर से सूखा है। और जो आदमी सूखे हों उनके लिए धोखे मिलने चाहिए। तुम जब कहते हो कि मुझ पे विश्वास करो, तो सीधी सी बात है, तुम इसलिए कहते हो क्योंकि तुम पर कोई विश्वास करने जैसी तुम में कोई खुशबू नहीं है। फूल अगर खुशबूदार हो तो लोग उसके पास आते हैं, लेकिन अगर खुशबू ही ना हो और ना कोई रंग हो, कुनकुना हो, बस अप्रभावी हो, बस फूल जैसा है, कोई काम का नहीं है, तो उसके पास कौन जाएगा? अगर तुम्हारे विश्वास की बात करें तो अगर तुम में अपने अंदर अपना रंग है, अपनी खुशबू है, कोई तुमसे दूर जाएगा ही नहीं। और ये तो छोड़ो कि तुम्हें धोखा देगा, 1000 बार सोचेगा कि ये सब क्या हो रहा है, क्या कर रहा हूं मैं। तुम्हें कोई धोखा नहीं दे सकता। और अगर तुम ऐसे हो तो तुम्हें दूसरे पर हंसी ही आ सकती है, अगर वो कुछ ऐसा वैसा करता भी है तो। और दूसरी चीज़ है, ये सब बच्चों जैसी बातें हैं, धोखाधड़ी। लेकिन मैं बता रहा हूँ ये बहुत चलता है आसपास, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, वरना तो ये बचपनी बातें हैं, बचकानी बातें हैं, बिल्कुल बचकानी बातें हैं। जैसे एक पत्नी को इन्वेस्टिगेट निरीक्षित करने के लिए एक फेक अकाउंट फेसबुक पर बनाया और उस फेक अकाउंट से उससे बातें करने लगा। सच बात तो यह है कि जरूर वो है अपने पे विश्वास नहीं करता होगा, तभी दूसरे को चेक कर रहा है। और दूसरी बात यह, पत्नी को चेक क्यों कर रहा है? चेक कर ही इसलिए रहा है, वो चेक कर ही इसलिए रहा है क्योंकि वो जानता है कि जरूर करती होगी किसी से बात, क्योंकि खुद पे भरोसा नहीं है। वो जानता है कि मुझसे कैसे कर सकती है, मैं इस लायक ही नहीं हूँ कि मुझसे ही करे। ये किसी ना किसी दूसरे से भी बात जरूर करती होगी, क्योंकि मेरे से अकेले से कैसे बात कर सकती है ये।
क्योंकि वो जानता है कि मैं ऐसा नहीं हूँ कि मुझसे अकेले से बात की जाए। फिर ये चेकिंग क्यों? लेकिन चेकिंग करते हैं लोग। तो फेसबुक पर फेक अकाउंट बना लिया उसने, तो वो चेक कर रहा है और सच बात है वो जानता है उसको क्या जवाब मिलेगा। अरे वो बात करेगी भाई दूसरे से जब तुम में कोई रस नहीं है, और करनी चाहिए उसको, क्यों नहीं करनी चाहिए। तो वो पूछ रहा है कि तुम्हारे घर में कौन है, तुम्हारी शादी हुई कि नहीं हुई। उसने कहा मेरे 2 बच्चे हैं, शादी तो मेरी हो गई, लेकिन मेरे पति को गुजरे हुए 4 साल हो गए, शादी से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो तो कहेगी ही, ये तो जाहिर है वो कहेगी, क्योंकि तुम अगर उसको ऐसे चेक करोगे तो वो तुम्हारे बारे में यही कहेगी। क्या करे? क्योंकि तुम में कोई रस नहीं है, तुम में कोई आनंद नहीं है। क्यों ना कहे, वो कहेगी ही, वो तो बार बार कहेगी। लेकिन जब तक तुम अपने आप में स्पष्ट नहीं होगे तब तक तुम ऐसे ही घूमते हुए फिरोगे। और हर मनुष्य किसी ना किसी, ये सिर्फ रिश्ते की बात नहीं है, ये तो इस बहाने से मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, जीवन के हर क्षेत्र में ऐसा ही है। सच बात तो यह है कि ना तो आदमी स्वतंत्र होकर जीना चाहता है, ना आदमी परतंत्र होकर जीना चाहता है। परतंत्र आदमी को स्वतंत्रता अच्छी लगती है और स्वतंत्र आदमी को परतंत्रता अच्छी लगती है। बड़ी हद की बात है। जिन लोगों की शादी नहीं हुई वो शादी करना चाहते हैं, और जिन लोगों की शादी हो गई वो शादी से छूटना चाहते हैं। कि ये क्या आफत मोल ले आए हम, बड़ी समस्या हो रही है जीवन में, आग लगी पड़ी है जीवन में, पता नहीं हम कहाँ पैर रखते हैं और कहाँ पड़ता है। जीवन एक बोझ हो गया है पूरी तरह से, जैसे पूरा आसमान छाती पर आकर टूट गया है। ना दिन का होश है ना रात का होश, बस वही बोझ, वही गालियाँ एक दूसरे से, वही जलन, वही ईर्ष्या, वही एक दूसरे को चिढ़ाना, यह जीवन हो गया है। वातावरण में जीना भी गहरी बात है। दरअसल हम कहते हैं कि अभी हमारी स्थिति ऐसी है कि हम कुछ बोझों में हैं, कुछ समस्याओं से घिरे हुए हैं। लेकिन ये बात भी सच नहीं होती है। हम समस्याओं से भी तो नहीं घिरे हुए हैं। काश हम पूरे बोझ में होते। हम जहाँ भी होते हैं, ये बात तो छोड़ो कि हमें चाहिए क्या और अभी क्या नहीं है। सच बात ये होती है कि हम जो कहते हैं कि अभी हम जहाँ हैं वहाँ तो हैं, सच बात यह है हम वहाँ भी नहीं हैं। काश हमें सिर्फ इतना पता लग जाए कि अभी हम कहाँ हैं, तो हमें ये भी पता लग जाएगा कि हमें किस दिशा में जाना है। हमें अपनी किसी भी बात का पता नहीं है, किसी भी बात का पता नहीं है। हमें अपनी वर्तमान स्थिति का भी ज्ञान नहीं है, और हम कह रहे हैं कि हमें इस जगह पे जाना है। इस जगह में कोई बुराई नहीं है अगर तुम इसी जगह को ठीक से जान लो, फिर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सच बात तो ये होती है कि जो अब को जानता है वो सबको जानता है। जो अभी है और यही है वो ही सभी जगह है, सर्वव्यापी है। आदमी जब जब ये कहेगा कि मैं जानता हूं कि मुझे परमात्मा मिलेगा और मैं जानता हूं कि मैं मुक्त हो जाऊंगा, तब तक वो मुक्त नहीं हो सकता जब तक वो ये सोचने ना लग जाए कि मैं अभी मुक्त कैसे हो जाऊं, या अभी मैं मुक्त हूं कि नहीं, अब मैं कितनी मुक्ति में जी रहा हूं। अगर इस बात को सोचने लग जाए, इस क्षण को जीने लग जाए, तो ही वो पूरे मायने में मुक्त होगा। और जो मुक्त इस क्षण में मुक्त नहीं है वो आने वाले क्षणों में भी मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि मुक्ति कभी भविष्य में नहीं होती और मुक्ति कभी भूत में भी नहीं होती, और मुक्ति कभी इस क्षण के अगले क्षण में भी नहीं होती। मुक्ति बस होती है, वो वर्तमान तक में नहीं होती। तुम कह रहे हो, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि वो वर्तमान में ही मुक्ति होती है, मैं कहूंगा होती है, कभी नहीं जाती है, वही मुक्त है, वही मुक्त हो सकता है। इसीलिए कभी ये मत समझना कि आप कभी ऐसे टाइम पर मुक्त होंगे, नहीं, मुक्त अब नहीं हो सकते तो कभी नहीं हो सकते। ऐसा कुछ करो कि अब भी मुक्त ही जियो। मुक्ति ऐसा समझ लो जैसे शरीर आदमी बनाता है, जिमिंग करता है, दौड़ता है, तो एक एक कतरा, एक एक प्रोटीन का टिश्यू बनता है, ऊतक बनता है, एक एक ऊतक बन बन के शरीर बनाता है। ऐसे ही एक एक मुक्ति के ऊतक, टिश्यूज, द टिश्यूज ऑफ फ्रीडम, ये मिल करके आपके मुक्ति के शरीर को बनाते हैं। आप मुक्त
तभी हो पाएँगे। आपकी मुक्ति गहराती है। आप ऐसा नहीं है कि मुक्त एक ही क्षण में हो जाओगे। क्षण-क्षण मुक्त होना होगा। और सच्ची बात ये है कि जैसे जो अपने आप को कहता है कि मैं एक क्षण में मुक्त था, तो वो दूसरे क्षण में बंधित भी हो सकता है। अगर देखो, मुक्ति एक जीने की कला है। इट इज़ द आर्ट ऑफ लिविंग। जीने की कला है और स्वतंत्र होकर जीने की कला है। स्वतंत्र होकर सोचने की कला है। स्वतंत्र होकर विचार करने की कला है। आप यही समझ लें कि अगर आप अपने निर्णय में, अगर आप अपने विचार में बँटे हुए हैं, पूरे नहीं हैं, अधूरे हैं, तो आप मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए पहला कदम ये उठाएँ कि आप जैसे हैं, वैसे स्वीकार करें अपने आप को और वहीं से उसी को गहरा कर दें जो आप अभी हैं। और उसी को अगर आप गहरा करेंगे और आपको गहरा करने की यहीं से आदत लग जाएगी, फिर आप सब कुछ गहरा करने लग जाएँगे। और गहरा करते-करते, गहरा करते-करते आप हर बात को गहरा सकते हैं। ये गहरा करने की कला सीखिए, रंगना सीखिए, गहराई सीखिए। गहराई ही बड़ी बात है और जीवन जितना गहरा हो उतना ही सुंदर होता है। जीवन बस गहरा होता है, किसी का गहरा होता है, किसी का उथला होता है। जीवन तो सबके पास होता है, लेकिन कौन इसको गहराता है और कौन इसको दिशा देता है, यही बात मुख्य है।